नमस्कार दोस्तों। आजकल देश में एक तरफ बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं तो वहीं ओपोजिशन वाले वोट चोरी का मुद्दा बनाकर सड़कों पर उतर आए हैं और कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी ही खतरे में है। खैर इनका तो ये सब चलते रहेगा, लेकिन भाई एक और ऐसी चीज है जिसमें आम आदमी की डेमोक्रेसी की वाट लग गई है, और क्योंकि आपकी गाड़ी का इंजन डेमोक्रेसी में नहीं सीधा वर्कशॉप के डेंजर जोन में है। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि देश में एक नया कंट्रोवर्सी फिर से चालू हो गया है जिसका फ्यूचर आपके जिंदगी में एक बड़ा इशू क्रिएट कर सकता है आने वाले दिनों में। जी हाँ, हमारी सरकार ने एक नया फ्यूल मॉडल लॉन्च किया है जिसका नाम दिया गया है E20 इथेनॉल फ्यूल। अब ये मॉडल कब लॉन्च हुआ, क्यों लॉन्च हुआ, इसका पर्पस क्या है, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। बस बने रहिए हमारे साथ और ध्यान से सुनिएगा भैया। देखिए, पहले हमारे देश में मिलता था E10 फ्यूल, मतलब 10% इथेनॉल और 90% पेट्रोल। तब तक तो सब ठीक था, गाड़ी खुश, मालिक खुश, गैरेज वाले भी खुश। लेकिन अब सरकार ने कह दिया है कि भैया देश को आगे बढ़ाना है और धीरे धीरे इथेनॉल ब्लेंडिंग को 20% तक बढ़ा दिया गया। मतलब कि पहले जब आप पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खरीदने जाते थे तो 10% इथेनॉल दिया जाता था और 90% पेट्रोल दिया जाता था। अब वही चीज को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया है, मतलब कि अब 100 रुपए के पेट्रोल में आपको 20 रुपए का इथेनॉल दिया जाएगा और 80 रुपए का पेट्रोल। और आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि अब तो बात चल रही है कि E27 और E30 मॉडल को भी लाया जाएगा। मतलब पेट्रोल पंप पर अब पेट्रोल कम, शरबत ज्यादा मिलेगा आपको। अब प्रॉब्लम ये है कि नई गाड़ी जो 2023 के बाद बनी है वो E20 कंप्लेंट गाड़ियां हैं। मतलब उनके लिए इंजन और मटेरियल ऐसे बनाए गए हैं जो E20 को हैंडल कर सके। लेकिन भाई जिनके पास पुरानी गाड़ियां हैं उनका क्या होगा, वो तो अब भगवान भरोसे ही रह चुके हैं। रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही है कि इस मॉडल के लॉन्च होने के बाद जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं वो उसमें इंजन नॉकिंग का प्रॉब्लम है, माइलेज गिर गया है, पावर कम हो गई है, इंजेक्टर डैमेज है और सबसे बड़ी बात वारंटी भी गायब हो सकती है। आप जरा सोचिए, इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि अगर E20 फ्यूल डाला तो क्लेम रिजेक्ट। मतलब गाड़ी की मरम्मत भी अपने जेब से ही करो। जैसे फोन की वारंटी तभी चलेगी जब वही चार्जर यूज करो जो कंपनी ने दिया है। ये तो सही बात है भैया, आम आदमी तो पैदा ही हुआ है यही सब चीज़ों के लिए। ऐसा क्यों किया? तो सरकार के लॉजिक क्या है सुनिए। हमारी सरकार कहती है कि भैया देश के बारे में पहले सोचो, बाद में गाड़ी के बारे में सोचना। हमारे गडकरी जी का कहना है कि देश का 22 लाख करोड़ फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट कम हो जाएगा, इथेनॉल जलने से पॉल्यूशन भी कम होता है, देश को एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर बनाएंगे, गन्ना मक्का सबकी डिमांड बढ़ गई है, दाम भी डबल हो गए। सही है भाई, किसान खुश, देश खुश, बस बेचारा कार ओनर दुखी हो चुका है अब तो। लेकिन हमारी जनता कह रही है कि हमें तो कोई चॉइस ही नहीं दिया गया। पेट्रोल पंप पे पूछो तो अटेंडेंट बोलेगा भैया जो आ रहा है वही मिलेगा। मतलब आपको पता भी नहीं है कि आपकी गाड़ी में क्या जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग चिल्ला रहे हैं कि इंजन टूट गया, इंजेक्टर खराब हो गया, लेकिन गडकरी जी गुस्से में बोलते हैं कि कोई एक दिखा दो जो फेल हुआ है, सब बकवास है। अब गडकरी साहब जो हैं लगता है कि ट्विटर को स्क्रॉल ही नहीं करते। अगर वो स्क्रॉल करते तो उन्हें 100 एग्जाम्पल ऐसे मिल जाते। इस मॉडल के पीछे सरकार का बार बार एक एग्जाम्पल होता था कि ब्राजील में ऐसा होता है। तो चलिए जरा ब्राजील के मॉडल को भी देखते हैं और जानते हैं कि ब्राजील वीएस इंडिया में कितना फर्क है। ब्राजील की कहानी अलग है दोस्त। वहाँ ब्लेंडिंग की कहानी 50 साल से चल रही है। धीरे धीरे ट्रांजिशन हुआ, लोगों को चॉइस मिली, E5 चाहिए, E10 चाहिए या E100 लेना है। और सबसे बड़ी बात, वहाँ फ्लेक्स फ्यूल्स कार आई जो इथेनॉल पेट्रोल दोनों पे चलती है। फ्यूल भी 25 से 30% सस्ता होता था। मतलब आदमी को ऑप्शन और बेनिफिट दोनों मिले। ऐसा ब्राजील में हुआ। लेकिन इंडिया में क्या है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। XP95 और XP100 जैसे प्रीमियम फ्यूल भी ब्लेंड हो रहे हैं, सिर्फ XP100 बचा है जो मिलता है 160 रुपए लीटर। मतलब गाड़ी चलाना है तो पॉकेट का पेट्रोल खत्म हो जाएगा। भैया मिडिल क्लास तो वैसे ही 30% टैक्स देके परेशान है, अब गाड़ी भी एक और बोझ बन गई है। माइलेज कम, इंजन खराब और फ्यूल भी महंगा। मतलब ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। लेकिन सवाल ये है कि अगर सरकार का इंटेंशन सही है तो प्रॉब्लम कहाँ है? अगर सरकार का नियत इस मॉडल को लॉन्च करने में सब कुछ ठीक है तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, इसको भी जान लेते हैं। देखिए 10% ब्लेंडिंग जब तक हो रहा था, मतलब 10% इथेनॉल जब तक पेट्रोल में मिलाया जाता था तब तक तो सब कुछ ठीक था, इंजन वगैरह भी सब ठीक से चल रहा था, संभल जाता था। लेकिन 20% पर इंजन क्रॉसन और ब्रेकडाउन की प्रॉब्लम तो भाई रियल है। हीरो और टीवीएस जैसे बड़े टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स ने भी एडवाइजरी निकाल दी है। सेल इंडिया ने भी बोल दिया है कि भैया वारंटी तो चली जाएगी। और जब सारी कंपनियां ऐसी वार्निंग दे रही हैं तो इस पे हमारे सरकार का कहना है कि सब मीडिया ट्रोल है। अब इस पर सरकार का इस तरीके से रिप्लाई सुनकर तो थोड़ा अजीब ही लगता है यार। खैर हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है लॉबीज की। सरकार कहती है कि पेट्रोल लॉबीज इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि शुगर लॉबी का फायदा हो रहा है। अब ये सवाल गडकरी जी पर किया जा रहा है क्योंकि उनकी फैमिली का शुगर इंडस्ट्री से कनेक्शन है। अब गडकरी जी इस पर जवाब देते हैं कि हमारी कंपनीज घाटे में है, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। चलिए मान लेते हैं इस चीज को, लेकिन सवाल तो फिर भी खड़ा ही है। और सबसे बड़ी बात, अभी तो बात E20 तक है, कल अगर E27 E30 आया तो पूरी गाड़ियों का होगा क्या? अगर तो ये डीजल गाड़ियों पर रूल आ गया
उसके बाद ऑप्शन बचेगा क्या? सोचिए इस चीज को। ब्राजील जैसे फ्लेक्स फ्यूल इंजन क्यों इंट्रोड्यूस नहीं किए गए? पब्लिक को चॉइस क्यों नहीं दिया गया? ये सारी बातें सोचने वाली है, लॉजिक है इसमें। दोस्तों बात सीधी है, सरकार का इंटेंशन बिल्कुल सही है, मान लेते हैं इस चीज को। देश का इंपोर्ट कम हो, पॉल्यूशन कम हो, हमारे किसान भाई खुश हो, लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ एग्जीक्यूशन की। बिना तैयारी के, बिना चॉइस दिए एकदम से E20 ठोक दिया गया। ब्राजील ने जो 50 साल में किया, हम 5 साल में कर रहे हैं, और रिजल्ट ये है कि आम आदमी को ना इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, ना ऑप्शन मिल रहा है तो बस वो एक चीज है, टेंशन। आखिर में एक ही बात बोलूंगा मैं, अगर आप देशभक्त हो तो अपनी गाड़ी छोड़ो और देश बचाओ, वरना ईडी आ जाएगी। तो भैया ये थी कहानी E20 फ्यूल ब्लेंडिंग की। एक पॉलिसी जो अच्छी नीयत से बनी, लेकिन एग्जीक्यूशन ने सबका इंजन खराब कर दी। आगे आपका इस पर क्या कहना है, आपकी क्या समझ है इस पूरे एनालिसिस पे, आप जरा कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा। क्या ये सही है या गलत है? आपका जो भी समझ है इस चीज पर हमें जरूर कमेंट में मैसेज करिएगा। अगर ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए। धन्यवाद।